विद्याशनम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चा लोग? अच्छे होंगे। और शुरू करेंगे मीन का नेक्स्ट क्वेश्चन एक स्माइल के साथ। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है? 31 वर एग्जामिन्ड in a hospital by a doctor and the number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follows. Find the mean heartbeats per minute for this woman choosing a suitable method. Okay, choosing a suitable method, ये हर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में भी आएगा और बुक में भी दे रखा है, चाहे आपकी यूनिट टेस्ट हो, चाहे फाइनल हो, चाहे बोर्ड का हो। सो वट एवर दैट इज वाई, तो उसका एक ही आंसर लिख सकते हैं हम लोग। फॉर मेकिंग इजियर ऑपरेशन, इजियर अरिथमेटिक ऑपरेशन। हमने देखा अभी तक प्रीवियस ऑल क्वेश्चंस में देखा कि हमारा कितनी तरीके से मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाता है। अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो होते हैं वो कितनी इजी हो जाते हैं। कैसे हमने एफ आई एक्स आई निकालते हैं तो कितनी बड़ी वैल्यू आती है, फिर हम उससे छोटी हो जाती है एफ आई डी आई, और उससे और छोटी हो जाती है एफ आई यू आई। तो एफ आई यू आई में जाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, और जब हम लोग डी से जाते हैं तो समथिंग सब बिगर नंबर, एंड देन एक्स आई तो वैसे सबसे बड़े नंबर होते हैं और एफ आई तो वैसे ही है, बड़ा ही है। सो नेक्स्ट बिगिन द क्वेश्चन। सो इसके अंदर सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना होता है? एक्स आई। ठीक है, सो एक्स आई क्या हो जाता है यहाँ पे? दैट इज एक्स आई इज व्हाट? 65 plus 68, that comes to 133. 133 divided by 2, that comes to 66.5. अब अभी कहीं ना कहीं बच्चों हमारे को, अब जैसे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमारे को कुछ यदि ओरली भी निकाल सकते हैं तो ओरली भी निकाल सकते हैं, नहीं तो ऐसी कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको यही करना है। आप क्लास मार्क लिखेंगे, ठीक है, क्लास मार्क लिखेंगे, दैट कम्स टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, that is 68 plus 65 upon 2, that comes to 66.5. करेक्ट। अब h लिखना है हमारे को, so let's come to h equals to that is 68 minus 65, that comes to 3. करेक्ट। so अब ये कितना हो गया? 3 ऐड कर देंगे, that comes to 69.5, that comes to 72.5, that comes to 75.5, that comes to 78.5, that comes to 81.5, and that comes to 84.5. So easy। अब बताओ, अब एफ आई और एक्स आई कितना हो जाएगा, कितना हार्ड हो जाएगा एफ आई और एक्स आई यदि हम लोग मल्टीप्लीकेशन यहां पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब देख रहे हो, अब इसके लिए हमारे को क्या करना चाहिए? अब हमारे को डी आई, अब क्या करना चाहिए? हमारे को एज्यूम करना चाहिए। तो यहां पे हम एज्यूम लिखेंगे और यहां पे डी आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए। So let's write down the A. So A कितना है? कितने रोज है? 1 2 3 4 5 6 7, तो ये ले लेते हैं हम लोग। That comes to assume। assume पे यहाँ पे A लिख दीजिए ताकि टीचर को, मतलब एक जब टीचर आपकी टेबल चेक करता है तो उसको इजीली हमेशा समझ में आ जाता है कि what the student has taken, so it comes to 75.5। करेक्ट। कितना इजी हो जाता है, हर चीज लिखते रहेंगे, साथ में करते रहेंगे। टेबल तो आपने एक बार यहां पे बना लिया, उसके बाद आपको करना है तो नीचे आप इसको राइट अप ले सकते हैं। सो नेक्स्ट इज 66.75.95, तो दैट कम्स टू 9 माइनस के 6 माइनस के 3 0 3 6 एंड देख रहे हैं जितना h होता है उतने का टेबल चलना होता है। जो देखेंगे जैसे जैसे धीरे धीरे आपको समझ में आएंगी वो चीज आपको इजीली समझ में आने लगेंगी। जैसे आप कैलकुलेशन करेंगे, यदि आपने एक बार एज्यूम करेक्ट लिया है तो जीरो से आपको टेबल पढ़ना चालू करना है, दैट इज इजी। अब हमारा नेक्स्ट क्या होता है? डी आई हो गया, नेक्स्ट कम्स टू आर यू आई। यू आई कितना होता है? डी आई अपॉन एच। अब यहां पे एच कितना है? 3, that comes to minus 3 minus 2 minus 1 0 1 2 3। getting it? so easy multiplication। अभी इसको मल्टीप्लिकेशन करते तो is it possible to make such a huge? then again ये और ये मल्टीप्लाई करते तो भी इजी होता है, ये भी ये मल्टीप्लाई करते तो और ज्यादा इजी होता। तो एच यू आई को तो हमारे को स्टेप ज्यादा फोर्सफुली याद रखना ही नहीं है, हमारे को सिर्फ इजीली सब मेथड्स अच्छी तरीके से याद हो चुके हैं हमारे अपने बच्चों को। दैट इज हाउ नाउ मल्टीप्लिकेशन दैट कम्स टू एफ आई यू आई। -6 -8 -3 0 7 8 6। करेक्ट।
अब हमारे को यहाँ पे सारा का सारा टोटल करना है. सो लेट्स बिगिन द टोटल. समीशन एफ आई एंड समीशन एफ आई यू. करेक्ट. तो यहाँ पे हम लोग करेंगे. सो दैट कम्स टू, मेरी जैसे हैबिट है आप भी अपनी कर सकते हैं. पेंसिल लेंगे 2 6 9. इससे गुंजा आपकी मिस्टेक करने की हैबिट्स कम हो जाती है. हैबिट को क्या, प्रैक्टिस ही कम हो जाती है मिस्टेक करने की. 24 28 करेक्ट. नाउ अभी एफ आई यू आई दैट इज, अभी यहां पे मेरे को सॉल्व करना बाकी है ना इसको. तभी दैट कम्स टू -6 -8 -3 7 8 +6. करेक्ट. सो इजी. 6 से 6 कट गया, 8 से 8 ही कट गया. बाई चांस कट ही रहा है तो वी कैन कैंसिल आउट. करेक्ट. करेक्ट. नाउ 7 - 3 comes to, so that comes to 4 and here comes to 30. Formula is what? X bar equals to Fi Ui upon summation Fi into H plus A. 4 upon 30 into H 3 plus assume 75.5. So that is 0.4. करेक्ट. डेसिमल कन्वर्ट कर दिया. सो इजी. सो गॉट इट द स्टूडेंट. तो सबसे पहले इजीली हमारे को मान लीजिए हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना हार्ड होता. हमारा मल्टीप्लिकेशन कितना इजीली सॉल्व हो गया. सो दैट इज हाउ द डी आई यू आई तक आपको जाना है. और उसके बाद सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है. दैट इज मीन इक्वल्स टू एफ आई यू समीशन एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई इंटू एच प्लस ए. हर बार लिखना है ये क्वेश्चन. जब भी आप क्वेश्चन करेंगे ऑब्वियसली आपको तो एक ही क्वेश्चन आएगा तो उसमें तो आपको लिख के ही बताना पड़ेगा फॉर्मुलेशंस. सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट. तो अब इसकी आंसर राइटिंग हो जाएगी. सो आंसर राइटिंग में मीन तो हम लिख देंगे मीन इक्वल्स टू 75.9 करेक्ट. सो ऑब्वियसली है. सो ये चीज हमारे को आंसर राइटिंग तो करनी पड़ती है. अच्छी हैबिट होती है. आंसर राइटिंग कंप्लीट करते हैं तो आंसर तो ये भी करेक्ट है. आंसर राइटिंग करते तो और भी ज्यादा अच्छा करेक्ट है. चलिए ग्रेट. सो दिस इज हाउ इजी द कैलकुलेशन हैज कम अप विद द हेल्पिंग ऑफ द स्टेप डेविएशन मेथड. एंड आई होप कि आप सब बच्चों को अब अच्छी तरीके से क्लियरिटी हो गई होगी कि स्टेप डेविएशन मेथड क्यों इंपॉर्टेंट है और किस लिए इंपॉर्टेंट है. अपना आंसर खुद भी फ्रेम कर सकते हैं. अदरवाइज जो मैंने आपको आंसर एक्सप्लेन किया वो भी लिख सकते हैं. सो कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड बेस्ट विशेस.